नमस्ते दोस्तों, DLP से प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने कई दिनों से क्लास लेके आए हैं। तो आज अपने एक खास टॉपिक पे बात करेंगे, वो है 1857 की क्रांति। आज अपने बोर्ड पे कुछ नहीं लिखेंगे, बस आपको समझना है और मैं समझाऊंगा आपको किस प्रकार से क्रांति हुई थी, कौन से विद्रोह हुए थे, कौन कौन किस किसी ने भाग लिया था। इसके बारे में पूरी विस्तार के साथ कोशिश करूंगा समझाने की और बताने की। तो अपने शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2025 से बेस्ट टॉपिक के साथ करें 1857 की क्रांति। इसमें कितने लोगों ने मतलब ये शहीद हुए थे, इसके अंदर कितने लोगों ने भाग लिया था, किसी किसी 1857 की क्रांति हुई थी, इसके अंदर बाद में किसान आंदोलन भी होते हैं। अपने राजस्थान के लिए पूरे भारतीय की 1857 की क्रांति पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हुई थी 1857 की क्रांति, किन लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हमने, ठीक है। तो आज अपने बस ये टॉपिक समझना है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम वीडियो ये दोबारा देखेंगे ना, तब आप उसके लिख लेना। तो मैं आपको इसके बारे में शुरुआत करने जा रहा हूँ वीडियो की। तो इस टॉपिक की 1857 विद्रोह। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 was a widespread but unsuccessful uprising in Indian against the rules of the British East India Company, which acted as a sovereign power on behalf of that is the British Raj। जी हाँ दोस्तों, 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। जिसे ब्रिटिश राज को ब्रिटिश राज को एक से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी खिलाफ ये आंदोलन था ना, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ एक प्रतिरोध को पहली अभिव्यक्ति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था यह, लेकिन जनता की भागीदारी इसमें हासिल कर दी थी। द रिबेलियन इन नॉन बाई सर्वेलेंस नेम्स, विद्रोह को कई नाम से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह किसने कहा था? ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा था इसको सिपाही विद्रोह। किसको? 1857 क्रांति को। भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह, ये किसने कहा? नाम ही आगे भारतीय, तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह, इसे एक नाम और था 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, जो अपने पढ़ रहे हैं। भारतीय विद्रोह का स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ये किसने बोला? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा कहा था। अब देखो 1857 के युद्ध के कारण क्या थे? पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में से क्या था कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, विस्तार करना राज्य को। तो 1857 में विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति को व्युत्पत्तिगत का सिद्धांत था। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों व प्रमुखों को हटा दिया, जिसमें अन्य सत्तारूढ़ परिवारों के मन में एक भय पैदा हो गया था। इसके बाद आती है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र जो झांसी के शासन में बैठने की अनुमति नहीं थी, तो इसमें डलहौजी ने अपने व्युत्पत्तिगत के सिद्धांत का पालन करते हुए संतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई रियासतों को अपने अधिकार में लिया था। और इसके साथ जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर भी हड़प्पा के लिए हड़प लिए गए। तो दोस्तों, ये 1857 क्रांति के लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को भी एक ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन कर लिया गया था, जिससे अभिजात वर्ग के हजारों लोग, अधिकारी और सैनिक बेरोजगार हो गए थे। इसी कब्जा करने के बाद यह कार्यवाही में एक वफादार राज्य अवध के असंतोष षड्यंत्र के अड्डे के रूप में परिवर्तन किया गया। अब आप ये देखो, व्युत्पत्तिगत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? यह 1840 के अंदर अंत में एक लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पहली बार व्युत्पत्तिगत का सिद्धांत नामक एक ब्रिटिश तकनीक का सामना किया गया था। इसमें क्या था कि अंग्रेज किसी भी शासन के लिए निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार था, और अंत में शासन की मृत्यु के बाद जो सत्ता के त्याग करने के बाद उसमें शासन का कब्जा कर लिया जाता था। तो इन समस्याओं में ब्राह्मणों में बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया था, जिसमें कई लोग राजस्व प्राप्ति के लिए अधिकार से दूर हो गए थे, जमीन भूमि के लिए, या उसमें लाभ प्रदेश पदों से खो चुके, जिसको लाभ मिला था वो सब खो चुके थे इसमें। ये अपने राजनीतिक कारण पड़ते थे। इसके होने का कारण क्या था? तो दूसरा इसका था सामाजिक और धार्मिक कारण। तो इसका सामाजिक और धार्मिक कारण यह था कि कंपनी शासक के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों को भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता के कारण आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित रहता था। जैसे भारत की आबादी बढ़ रही थी, उसके कारण पश्चिमी सभ्यता के कारण ये आबादी का एक बड़ा वर्ग चिंतित रहता था। तो अंग्रेजों में रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार
आविष्कार का अवसर भारतीयों की सामाजिक मान्यता से पड़ता था। अगर कोई भी आविष्कार होता था। फिर आता है 1850। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया था। अपना हिंदू एक कानून था उनको बदल दिया था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी। ईसाई धर्म में तो भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से अपमानित किया जाता था। इसके अंदर कि अंग्रेज लोग इसे अपमानित करते थे, ऐसे होने लग गया था। तो इसमें दोस्तों ये हुआ था, इसमें लोग ये संदेह होने लगा था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करके योजना बना रही है। इस क्रांति के बारे में लोग इस प्रकार की सोच लगे थे। 1857 क्रांति देखना, ये बहुत एक जुड़ी हुई कड़ी है, ये राजनीति होगी धार्मिक इन तरह से। तो सत्य प्रथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने के और विधवा पुनः विवाह पुनः विवाह करने के लिए वेद बनाने वाले कानून को स्थापित सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया था। इसके शिक्षा ग्रहण करने के लिए पश्चिमी तरीके से हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही थी वो सीधी चुनौती दे रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे और टेलीफोन की शुरुआत भी संदेह की दृष्टि में देखा गया था इसके अंदर। तो एक ये हो गया था धार्मिक कारण भी, राजनीतिक कारण। एक कारण और भी था इनके एक कारण था कि आर्थिक कारण भी था दोस्तों। आर्थिक कारण क्या था इसमें? ग्रामीण क्षेत्र में किसान और जमींदार पर भूमि पर भारी भरकम लगान भर देते थे, 100 रुपये 200 भर देते थे। वसूली को सख्त तौर तरीके से परेशान करते थे। ये आर्थिक कारण भी था इसका। अधिक संख्या में लोग महाजनों के लिए कर चुकाने के लिए असमर्थ, कर नहीं चुका पाते थे वो लोग। इसके कारण उसकी पीढ़ी पुरानी जमीन हाथों से निकल जाती थी। अगर कर्ज में जमीन ले लेते वो, ये भी कारण था। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से थे। जो सिपाही थे ना वो भी किसान वर्ग से थे और वे अपने परिवार और गांवों को छोड़कर आए थे। इसलिए किसानों को गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया था। और किसान ना उनके बेटे सिपाही थे, उनको भी गुस्सा आ गया। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का प्रवेश भारत में हुआ था। इंग्लैंड से वस्तुएं आई थी वो इसमें विशेष रूप से भारत के कपड़े उद्योग को बर्बाद कर दिया था। विदेश से कपड़े आ गया तो भारत के अंदर जो भी उद्योग थे वो बर्बाद हो गए थे। तो ये भी कारण था। भारतीय हस्तकला जो हाथों से बनाते थे उद्योगों को ब्रिटेन के सस्ते मशीन निर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। वो मशीनों से बनने लगे थे, रोजगार खत्म हो गया। एक सैन्य कारण भी था। दोस्तों सैन्य कारण यह था 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों को प्रतिशत था। इसमें भारतीय प्रतिशत थे इसमें, लेकिन उसमें ब्रिटिश सैनिक में मतलब उसकी श्रेणी निम्न श्रेणी माना जाता था। भारतीय सिपाही उसी टैंक से यूरोपीय सिपाही से कम वेतन भुगतान किया जाता था। मतलब कम वेतन पे एक सिपाही भी होती थी। उससे अपने घरों में दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी, उसे दूर लेके जाते ताकि ये घर की मोह इसमें नहीं रहे। वर्ष 1856 आता है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया था उसने, जिसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ये बोला था, मतलब घर छोड़ के भी कहीं भी जा सकता है, इसको बोले दिया जाए वहां। फिर लॉर्ड कैनिंग है ना, लॉर्ड कैनिंग है चार्ल्स जॉन कैनिंग, मतलब चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। कौन? चार्ल्स जॉन कैनिंग। वह वर्ष 1858 में भारत के पहला वायसराय बना। उसके कार्यालय में महत्वपूर्ण घटनाएं मतलब एक शामिल होती है इसके कार्यालय में। वहां 1857 के विद्रोह में सफलतापूर्वक दबाने की सक्षम था। दोस्तों 1857 क्रांति मतलब अपने ये नाम में ये देखो एक बहुत बड़ा है। 1857 के अंदर ये क्रांति हुई थी। तो इसके अंदर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के पारित किया गया, जिसके में भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। वैपगत के सिद्धांत मतलब वो मतलब 25 से 97 होते उसको वो बताया ना लोग। तो वापस लेना ये 1858 में विद्रोह के मुख्य कारण में एक था। ये संतान नहीं है वो राजा छीन लिएगा। अपराधी प्रक्रिया संहिता का परिचय दिखाई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम था ये। भारतीय दंड संहिता 1858 के कौन। तो दोस्तों इसी प्रकार से होता। और 1857 क्रांति के तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण अपने पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति तत्कालीन कारण ये था कि 1857 के विद्रोह में जो सैनिक थे एक अफवाह फैल गई थी। एनफील्ड राइफल में कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। एक राइफल थी एनफील्ड, उनके अंदर एक सुअर और एक गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ये एक अफवाह फैल गई थी। सिपाहियों ने इन राइफलों को लोड करने से पहले एक मुंह से स्टील के
लोग फिर मतलब लोड होते थे उसके गन के अंदर, तो मुंह से खोलना पड़ता था। तो उसके अंदर दो सिपाही थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो दोनों के लिए गायें और उनके लिए अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनके लिए पवित्र थे वो दोनों। तो उनका इस्तेमाल वो इन करने से इनकार कर दिया था, हम गाय के नहीं करेंगे, मुस्लिम का सूर के नहीं। तो लॉर्ड कैनिंग ने इसकी गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया था और विवादित कारतूस वापस ले लिया था वो कारतूस। लेकिन इसकी वजह से उनने कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी, ये मतलब अफवाह फैल चुकी थी। तो ये मतलब मुश्किल हो रही थी हैंडल करना। फिर मार्च 1857 आता है और उसे नए राइफल को प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे को आवाज उठाई थी। मंगल पांडे आवाज उठाई थी, अपने विशिष्ट अधिकारी पर हमला कर दिया था। फिर आता है 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को फांसी सजा दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी सजा दे दी गई थी। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को एक राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। इन्हीं वजह से इसके अंदर चर्बी और गाय मांस था ना, इसलिए विद्रोह करने वाले को सैनिकों को 10 वर्ष की सजा दी थी। तो विद्रोह किया था 85 भारतीयों ने, इनको 10 साल की सजा दी थी। इसके मतलब के केंद्र कौन कौन से थे जो लड़ाई के लिए विद्रोह के लिए? तो विद्रोह में पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह का मुख्य केंद्रों में कानपुर था, लखनऊ था, बरेली था, झांसी था, ग्वालियर था। दोस्तों बिहार के आरा जिले में शामिल थे। लखनऊ ये अवध की राजधानी थी। लखनऊ से अवध के पूर्व राजा थे, पूर्व राजा की बेगमों से एक बेगम हजरत महल के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर का विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र नाना साहिब से किया था, नाना साहब ने किया था। तो झांसी 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी से 22 साल की थी रानी लक्ष्मीबाई, इसके बारे में फिर कभी एक डिटेल बताऊंगा रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। तो लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया क्योंकि उसके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके दत्तक पुत्र को झांसी के सियासत में बैठाने का इनकार कर दिया था, बताया था डलहौजी में। तो फिर ग्वालियर चले, ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो और नाना साहिब ने सेनापति तात्या टोपी के साथ मिलकर उसे ग्वालियर का मार्ग का रूप पर कब्जा कर लिया था। ग्वालियर तक मार्ग या उस पर कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी थी, लेकिन अंत में अंग्रेज हार गए। तो एकजुट होकर लड़े थे, तो अंत में अंग्रेज हार गई थी। अंग्रेज से मतलब यहाँ रानी हार गई थी। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद 22 साल की उम्र की थी रानी लक्ष्मीबाई। बिहार का विद्रोह नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था बिहार के अंदर, जो जगदीशपुर बिहार में एक स्थायी रहने से थे। और 1857 क्रांति का दमन और विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला था। ये युद्ध इसे 1858 के मध्य तक दबा लिया गया था, इस क्रांति को। तो मेरठ में विद्रोह भड़कने से 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति घोषणा की गई। किसने की थी? 8 जुलाई 1858 के अंदर दोस्तों एक लॉर्ड कैनिंग थे, उसने 14 महीने बाद इसे शांति घोषणा की, विद्रोह को बंद करने की, रोकने की। तो इस असफलता के कारण क्या थे 1857 क्रांति के? इसके सीमित प्रभाव। पहला कारण सीमित प्रभाव मतलब ये कि हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, बहुत बड़ा था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इसे अप्रभावित था। ठीक है, जिससे अप्रभावित था। दूसरा क्या, विद्रोह मुख्य रूप से दुआब क्षेत्र तक ही सीमित था, जैसे सिंध में हो गया, राजस्थान में हो गया, कश्मीर और पंजाब अधिकांश भाग में था। बड़ी रियासत जैसे हैदराबाद, मसूर हो गया और कश्मीर हो गया, त्रावणकोर हो गया, राजपूताना से लोग विद्रोह में शामिल हो गए थे। दक्षिण प्रांतों ने भी इसमें भाग लिया था। दक्षिण प्रांत थे ना, दक्षिण राज्य, उसने भी इस विद्रोह में भाग लिया था 1857 की क्रांति में। प्रभावी नेतृत्व से नहीं मिला था इसके अंदर, मगर विद्रोहियों में एक प्रभावी नेता का अभाव था, लीडर। हालांकि नाना साहिब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई अति बहादुर नेताओं थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके थे। एक ये भी था ऐसा पता का, एक सीमित संसाधन नहीं थे सत्ताधारियों के कारण। रेल, डाक, तार हो गया, संसाधन अंग्रेजों के अधीन थे। इस विद्रोहियों के पास हथियार, धन की कमी थी। इसका कारण यह सफलता के एक कारण ये भी था, मध्य वर्ग की भागीदारी भी नहीं थी इसके अंदर। जैसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्य वर्ग थे ना, जो बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदार के विद्रोह के दबाने से अंग्रेजों की मदद की थी, एक ये भी था। तो दोस्तों ये तो अपने 1857 क्रांति की सफलता कारण पर थे। अब 1857 क्रांति का विद्रोह का परिणाम क्या था? इसके अंदर परिणाम ये था कि कंपनी जो थी ना, कंपनी शासक अंत 1857 का मान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना था। अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक घटना थी। ये विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में अंत का कारण बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अंत है ना, इस विद्रोह कराने का अंत का कारण भी बना। ब्रिटिश राज में प्रत्यक्ष शासन भी था। ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ली थी।
कितने ब्रिटिश से अपना भारत शासन कंट्रोल होता था। तो इसकी घोषणा पहले वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी कि भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार दे दिया था। भारतीय प्रशासन है ना जितने भी, उसको महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार दे दिया था, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद में भी पड़ा था। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन संभालने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर भारत के अंदर बनाया गया था। फिर दोस्तों इसके अंदर एक धार्मिक चीज भी होती है, सहिष्णुता। सहिष्णुता धार्मिक थी कि अंग्रेजों ने यह वादा भी किया था कि भारतीय लोगों को धर्म व सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को सम्मान करेंगे। उसने अंग्रेजों ने यह भी कहा था। तो प्रशासन में परिवर्तन भी आया था कि भारतीय गवर्नर जनरल ने पद के वाइस राय के पद में स्थानांतरण किया गया था, इसके अंदर भेज दिया गया था। तो भारतीय शासकों ने अधिकारियों को मान्यता भी दी गई थी। भारतीय शासक है ना, उनके अधिकारी को यह मान्यता दी गई थी वह प्रगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब जिसके पास जो राजा है उसको बेटा नहीं है ना, तो उसको भी मतलब ऐसे छीन राज्य नहीं छीन सकता इसको। तो अपनी रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी। दत्तक ये कि मैं किसी को अपना पुत्र बना दूं तो उसको मैं राजा बना सकता हूँ, ये पहले ये नहीं था। जिसके पुत्र नहीं उसको हटा दिया जाता। तो एक सैन्य पुनर्गठन हुआ था। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के मतलब यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के निर्णय लिया गया कि भारतीय कम करें कि ये अपने खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन शासन अगर ब्रिटिश शासन के हाथों में रह गया था। बंगाल की सैनिक प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए योजना बनाई गई थी। तो दोस्तों इतना समझ आ चुका है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला था 1857 की क्रांति। देखो दोस्तों 1857 की क्रांति का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक अद्भुत घटना थी, क्या आपको पता ही है। इसके कारण भारतीय समाज में कई वर्ग एकजुट हुए थे। अलग अलग वर्ग थे ना दोस्तों, वो सभी एकजुट हो गए थे। तो हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विफल रहा, लेकिन इसे भारतीय राष्ट्रीयवाद के बीच बो दिए गए थे भारत में। तो इतने था। हाँ, इसके दोस्तों अपने एक 1857 की क्रांति की बुक थी ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। विद्रोह को लिखी गई बुकें थी। देखो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा एक बुक लिखी गई थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक बुक लिखी गई थी। पूर्णचंद्र जोशी द्वारा रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम ये बुक लिखी गई थी। जॉर्ज ब्रूस मलेसन द्वारा एक द इंडियन यूनिटी ऑफ 1857 की बुक लिखी गई थी। क्रिस्टोफर हिबर्ट द्वारा ग्रेट यूनिटी ने ये भी बुक लिखी गई थी। इकबाल हुसैन द्वारा रिलीज एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 ये भी एक बुक लिखी गई थी। खान मोहम्मद साबिद खान द्वारा एक्सकेवेशन ऑफ ट्रुथ ये भी एक बुक लिखी गई। तो इसी प्रकार दोस्तों ये 1857 की क्रांति अपने मतलब विद्रोह से लेके तो एंड तक अपने पूरे देश के साथ पढ़ लिए थे। क्यों हुआ था, किसके कारण होता, कौन कौन से थे। अब अपन इसने बोर्ड पे लिखा था तो इसके 5-6 एपिसोड बनने पड़ते, तो उसके तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। पर मैं कोशिश की फुल डिटेल के साथ, वरना उनको अपने राज्य की बोलने पर तो ऑल डिटेल में चली जाती है। तो मैंने टॉपिक भी बता दिया कैसे हुई थी, क्या कारण थे, राजनीति कारण, धार्मिक कारण क्यों हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था। अब वो डिटेल के साथ इसको पढ़े थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने मतलब किस प्रकार समाप्त हुआ था, ये ब्रिटिश इंडिया वो कंपनी क्यों आई थी, इसी खिलाफ क्यों संगठन हुआ था। इसी प्रकार से अपनी ये 1857 क्रांति पूरी कर ली है। तो ठीक है दोस्तों, अपने मिलते हैं कल या परसों जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी। तो आज मैंने सोचा चलो 1857 क्रांति पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक भी है ये, अपने आप में एक समझना भी वाला टॉपिक भी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।